Hello my dear students, welcome to VPIC ऑनलाइन क्लासेज। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल। मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक है सर। आज क्लास 12 है। हिंदी काव्य के अंतर्गत वही पुराना चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पवन दूतिका और जिसके रचयिता जो है वो अयोध्या चंद उपाध्याय हरिऔध जी हैं, जिसकी व्याख्या और जिसका भावार्थ हम आपको बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। जो अध्ययन हमारा आज का है वह है सांचे ढाला ... चूमना चाहती है। ये अध्ययन आज हमारा है। इस अध्ययन के अंतर्गत हम आज आपको ये भावार्थ बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, जो बातें बताई गई हैं, जो चीज़ें कही गई हैं, जो भावार्थ राधा के द्वारा जो उनकी भावनाएं थी वो व्यक्त की गई हैं राधा के द्वारा, उन भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। उनकी भावनाओं का सरल रूप में हम आज सरल रूप प्रस्तुत करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगले छंद से शुरुआत करते हैं। साचे ढाला सकल वपु। साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों की सुरभ उसकी प्राण संपोषिका, दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब कर शीर्षक की पेटिका है। यहाँ पर राधा पवन को बताती हैं, वायु को बताती हैं कि किस प्रकार से तुम उन्हें पहचानोगी, किस प्रकार से तुम उन्हें जानोगी, और पहचानना है तो मैं उनकी पहचान बता देती हूँ, तब तो तुम हमारी व्यथा को, हमारे कष्ट को तुम उन्हें बता सकोगी। जब व्यक्ति को ही नहीं पहचानोगी कि संदेशा किसके पास पहुँचाना है, उसे ही नहीं पहचानोगी तो हमारी व्यथाओं को तुम क्या सुनाओगी। तो राधिका कहती हैं पवन से, सांचे ढला सकल वपु। सकल मीन्स होता है संपूर्ण, वपु मीन्स होता है शरीर। वपु मीन्स क्या होता है? शरीर। वपु मीन्स होता है शरीर। उनका शरीर किस प्रकार से होगा? सांचे में ढला हुआ, ऐसा शरीर होगा जैसे उनका शरीर सांचे में ढला हो। सांचे में ढला हुआ उनका शरीर होगा। दिव्य सौंदर्यशाली, दिव्य मीन्स होता है अलौकिक। उनका जो शरीर होगा वो एक प्रकार से अलौकिक होगा, ईश्वरीय शरीर होगा, और ऐसा लगेगा उनका शरीर किस एक सांचे में ढला हुआ है। सत्पुष्पों की सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, और सुगंधित जो वायु है वो उनके प्राणों का पोषण करने वाली है। जो सुगंधित वायु है वही उनके प्राणों का पोषण करती है, अर्थात जो वे सांस लेते हैं वे उसी सुगंधित पुष्पों से भरी हुई सुगंधित वायु से ही लेते हैं। दोनों कंधे वृषभ वर। दोनों कंधे कैसे होंगे? वृषभ वर। वर मीन्स होता है श्रेष्ठ। इसमें बैल होगा, बैल या सांड। वृषभ वर, वैसे तो यहाँ सांड होगा। जैसे सांड के मजबूत कंधे होते हैं, मजबूत हाथ पैर होते हैं, कहने का मतलब उनके हाथ नहीं होते हैं, उनके जो चारों पैर होते हैं वो बहुत ही बलिष्ठ और बहुत ही हष्ट-पुष्ट होते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जो कंधे होंगे, दोनों जो कंधे हैं वे किस प्रकार होंगे? वृषभ वर की तरह। जैसे किसी बैल के जो पैर होते हैं बहुत मोटे मोटे और हष्ट-पुष्ट होते हैं, उसी प्रकार से उनके हाथ होंगे बहुत मोटे से हैं, बड़े ही। वर मीन्स होता है श्रेष्ठ या बड़े होता है, वृषभ मीन्स होता है बैल होता है। तो दोनों को मिला देंगे फिर भी यही अर्थ इसका यही होगा। वृषभ वर से हैं, बड़े ही सजीले और बहुत ही सजीले हैं, बहुत ही सुंदर लगने वाले उनके कंधे, दोनों कंधे हैं। लंबी बाहें कलब कर। उनकी बाहें जो हैं, भुजाएं जो हैं वो लंबी हैं, और लंबी कैसे? कलब कर, हाथी के बच्चे के समान। कलब कर उनकी जो हाथी के बच्चे
की सूंड, हाथी के बच्चे की सूंड। कहने का मतलब है कि जो उनकी बाहें होंगी वे हाथी के बच्चे की सूंड के समान मोटी होंगी, बलिष्ठ होंगी, शक्ति की पेटिका हैं। और किस प्रकार से होंगी? शक्ति की पेटिका, जैसे कोई शक्ति का पिटारा होता है। हाथी की जो सूंड होती है बहुत ही मजबूत और बलिष्ठ होती है। उस सूंड के माध्यम से वे किसी लकड़ी के किसी टुकड़े को, किसी गोटे को या किसी और चीज को, पेड़ को, यहाँ तक कि छोटे पौधे को, पेड़ को अपने सूंड में लपेट करके उखाड़ देता है। किसी जीप या किसी जो 4 पहिए की छोटी गाड़ी होती है उसे भी अपनी सूंड के माध्यम से पलट देता है। तो इस प्रकार से जब वो जो हाथी होता है, हाथी का बच्चा होता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जो दोनों बाहें हैं लंबी हैं और शक्ति की पेटिका के समान हैं। ठीक है, शक्ति की पेटिका के समान है, शक्ति की पिटारी के समान है, जिसमें शक्ति का खजाना भरा हो, शक्ति हो। राजाओं सा सिर पर लसा पीढ़, लसा माने सुशोभित होता है। लसा मीन्स क्या होता है? लसा मीन्स सुशोभित, लसा मीन्स होता है सुशोभित, सुशोभित। उनके सिर पर देवताओं की तरह लसा दिव्य आपीड, आपीड मीन्स होता है मुकुट, आपीड मीन्स क्या होता है? मुकुट, आपीड मुकुट। उनके सिर पर जैसे देवताओं के सिर पर मुकुट होता है, वैसे ही देवताओं के मुकुट की तरह उनके सिर पर भी मुकुट सुशोभित होगा। राजाओं सा सिर पर, राजाओं की तरह उनके सिर पर मुकुट होगा। शोभा होगी अभय श्रुति, उभय, उभय मीन्स होता है दोनों, श्रुति माने कान, और उनके जो कान होंगे वे बहुत सुंदर होंगे। श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में वे कुंडल पहने हुए होंगे। उभय श्रुति यहाँ पे दिया गया है, उभय श्रुति, श्रुति दिया गया है। उभय श्रुति माने दोनों, उभय मीन्स होता है दोनों, और श्रुति माने कान। दोनों कान में वे क्या पहने होंगे? कुंडल पहने होंगे। नाना रत्ना कलित भुंज में मंजू केयूर होंगे। मंजू माने सुंदर, केयूर माने भुजबंद, केयूर मीन्स होता है केयूर, केयूर माने भुजबंद होता है। क्या होता है? भुजबंद, भुजबंद होता है, जो भुजाओं में पहनते हैं राजा लोग, महाराजा लोग, जो मंत्री लोग पहनते हैं, पुराने समय में पहनते थे। अभी भी आप लोग बाहुबली फिल्म देखेंगे, उसमें भी ये सब दिखाई पड़ेंगे। तो कहने का मतलब है उनकी जो भुजाएं होंगी उसमें वे रत्नों और मोतियों से जड़ित भुजबंद पहने होंगे, सुंदर भुजबंद, मंजू मीन्स होता है सुंदर, सुंदर भुजबंद पहने होंगे। मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा, और मोतियों और माला, मोती मणियों से जड़ा हुआ उनके गले में माला होगा, माला पहने हुए होंगे। और कंब मीन्स होता है शंख, साकंठ होगा, कंब मीन्स होता है शंख। उनका जो गला होगा वो शंख के समान, सुराही के आकार का उनका सुंदर कंठ होगा, जिसमें वे रत्नों और मोतियों से जड़ित माला पहने हुए होंगे। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। राधा कहती हैं अगर तुम में ये सब गुण नहीं है, तुम अगर उनको अपनी इन व्यथाओं को नहीं सुना सकती हो, तेरे में है ना गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, अगर तू हमारे कष्टों को तुम नहीं सुना सकती, नहीं बतला सकती भगवान श्री कृष्ण से, तो क्या करना? व्यथाओं को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। जो हमारे व्यापारों अर्थात जो कुछ विभिन्न प्रकार के ऐसे क्रियाकलाप करना, अपनी प्रखर माने तेज, मति माने बुद्धि, अपनी बुद्धि को तेज करना, और कुछ ऐसी युक्तियां, ऐसे क्रियाकलाप करना जिससे उन्हें पता चल जाए कि राधा को हमारी याद आ रही है। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, अगर अपने निज माने अपने सदन माने घर, अगर वे अपने घर में बैठे हों, मेघ सी कांति वाले, बादलों के समान चमक वाले भगवान श्री कृष्ण अगर अपने घर में बैठे हों, तो क्या करना? तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तुम उनके घर पे जाना, जिस कमरे में बैठे हों, उन घर पे लगे हुए, घर की दीवारों पर लगे हुए चित्रों को तुम ध्यान से देखना। और फिर क्या करना?
जो चित्र में विरह विधुरा का मिले कोई चित्र, अगर कोई विरह से पीड़ित कोई महिला जिसका पति परदेश चला गया हो, उससे दूर चला गया हो, ऐसी विधुर महिला का चित्र अगर उनके कमरे में जहाँ बैठे हों ऐसा दिखाई पड़े, तो जा निकट उनके भाव से यूँ हिलाना, उनके पास जा कर के उस चित्र को हिलाना, जिससे उनकी जो नज़र है उस चित्र पर पड़ जाए, उस फोटो पर पड़ जाए। प्यारे को हो चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे भगवान श्री कृष्ण चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर उस फोटो की तरफ जो दीवार में टंगा हुआ हो उसकी तरफ देखें। आशा है यूँ सूरत उनको हो सकेगी हमारी, मुझे आशा है कि उनको तब मेरी याद आएगी और निश्चित रूप से उन्हें मेरी याद आ जाएगी अगर वह चित्र हिलता है तो। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर किसी बगीचे का चित्र हो, उनके सदन में, उनके घर में अगर कोई बगीचे का चित्र तुम्हें दीवार पर दिखाई पड़े तो क्या करना? हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले, बावले में होता है पागल, बावले में क्या होता है? पागल, बावले, बावले, बावले में होता है पागल। जैसे किसी का कोई सामान खो जाता है या किसी का अपना कोई उससे दूर चला जाता है या कोई बहुत ही कष्ट में होता है तो वो पागल जैसा इधर उधर अर्ध विक्षिप्त की तरह घूमता है। तो वही इसमें कहा गया है कि और हो प्राणी विपुल उसमें, विपुल माने अत्यधिक, उनमें घूमते बावले से पागल होकर उस बगीचे में, उस उद्यान के चित्र में इधर उधर भटक रहे हों, घूम रहे हों, कोई चीज़ ढूंढ रहे हों, अगर ऐसा चित्र तुम्हें दिखाई पड़ता है तो जाके सन्निकट उनको और हिला के उसे भी, और उस चित्र के पास जाना और उस चित्र को भी उसी प्रकार से तुम हिला देना जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी। देवात्मा को सूरत, देवात्मा किसे कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण, शिव श्री कृष्ण को तब मेरी याद आ जाएगी। सूरति, सूरति मीन्स होता है याद, सूरति, सूरति, सूरत मीन्स होता है याद, ठीक है। सूरत मीन्स क्या होता है? याद। देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना, और तब उन्हें ब्रज के व्याकुल जो गोपियां हैं, राधा हैं, जो बाल हैं, उनकी याद आ जाएगी। अगला छंद है कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। अगर तुम ये सब ना कर पाना तो क्या करना फिर? कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, कोई अगर सुंदर सा फूल उनके घर में पड़ा हो, कैसा पड़ा हो? कुम्हला गया हो, जो कुम्हला गया हो, अगर ऐसा कोई पुष्प उनके घर में पड़ा हो तो प्यारे के चरण पग पर ला डाल देना उसी को। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उस मुरझाए हुए फूल को, उस मुरझाए हुए पुष्प को उनके चरणों में, उनके पैरों में ला करके तुम डाल देना। तो यूं चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना है पवन बतला फूल सी एक बाला। और ये तुम बताने की कोशिश करना कि इस पुष्प के समान एक बाला, एक स्त्री, एक महिला, एक जो तुम्हारी प्रेमिका है राधा, वो इसी पुष्प की तरह तुम्हारे बगैर, जिस प्रकार कोई पौधा बगैर पानी के मुरझा जाता है, उसी प्रकार से पुष्प, घर में पड़ा हुआ पुष्प बिना पानी के अपने पौधे से अलग हो गया, अपने जड़ से, अपने पेड़ से अलग हो गया है, जिसके कारण वो मुरझा गया है। उसी तरह राधा जो है वो तुमसे अलग होकर इसी पुष्प की तरह मुरझा गई है। यूं देना है बतला पवन बतला फूल सी एक बाला। इस फूल के समान कोमल एक महिला, एक स्त्री, एक नारी जो राधा है, वो तुम्हारे बिना इसी पुष्प की तरह कुम्हला गई हैं। मलाना, और मलाना मीन्स होता है, मलाना माने कुम्हला जाना या उदास होना। मलाना, मलाना मीन्स होता है उदास होना या कुम्हला जाना। उदास होना या कुम्हला जाना। मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। और जो राधा है वो तुम्हारे पैरों को कुम्हलाई हुई, जो राधा है तुम्हारे बगैर, तुम्हारी याद में वो बहुत ही दुखी हो गई हैं, कुम्हला गई हैं, इस पुष्प की तरह उदास हो गई हैं। वो तुम्हारे कमल जैसे पैरों को कमल पग दिया गया है। कमल पग में यहाँ पर
रूपक अलंकार है। कमल पग को चूमना चाहती हैं, तुम्हारे कमल के समान पैरों को वे चूमना चाहती हैं। कमल पग दिया गया है, यहाँ पर योजक चिन्ह है, तो यहाँ पर ये उपमा होगा, उपमा अलंकार। तुम्हारे कमल जैसे पैरों को वे चूमना चाहती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। चैप्टर बहुत लंबा है, लंबा होने के कारण टाइम भी लग रहा है और आप लोगों को अच्छे से भावार्थ बताने के कारण ये चैप्टर और भी ऐसा लगता है कि बहुत लंबा होता जा रहा है। लेकिन कोई चीज़ कभी न कभी एक दिन निश्चित उसका समापन होता है, अंत होता है। तो बस इसका समापन अंत निकट है। 2 दिन के लिए और 2 वीडियो में और इसका वीडियो बनेगा, उसके बाद इस चैप्टर का समापन हो जाएगा। उसके बाद आपको इस वीडियो के अंत में या फिर इसी के आसपास आपको चैप्टर का PDF, कंप्लीट PDF भेज दिया जाएगा। आप इसे लिखते भी रहिए और चैप्टर के समापन तक आप लिख डालिएगा और वीडियो भी आप लोग साथ में देखते जाइए। तो इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।